जो जिद्दी है वही कामयाब है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कोई भी वीडियो मिस ना करें, बेल आइकन को क्लिक करें। पूरी जिंदगी परेशान रखती हैं ऐसी महिलाएं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि जिंदगी में आपको किसके साथ रहना है। प्यार तो अक्सर हम बिना सोचे समझे, बिना डिसीजन को कभी विचार विमर्श करे बगैर ले लेते हैं, मगर बाद में एंड अप होता है कोर्ट के अंदर, जज के सामने। जब हम बोलते हैं भाई हम इसके साथ नहीं रहना चाहते, चुड़ैल है, और लड़की बोलती है ये राक्षस है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। दोस्तों, कहने का मतलब है ये नौबत ना आए। इस नौबत से बचने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि जिंदगी में आपको किस चीज का ध्यान रखना है और कैसी महिलाएं हमेशा परेशान रखती हैं, कौन सी औरत होती है जो जिंदगी को नर्क बना देती है। दोस्तों, कहानी सुनाऊंगा करण की। करण नाम के लड़के ने एक लड़की से बहुत प्यार करा, उसका नाम था मोनिका। मोनिका के साथ वो बहुत खुश रहता था और उन दोनों ने सोचा कि शादी कर लेते हैं। बिना कुछ सोचे समझे 1-1.5 महीने की जान पहचान के बाद ही उसने फटाफट मोनिका से शादी कर ली। नए घर में शिफ्ट हो गए, नई नई चीजें ले आए, सब कुछ एकदम सॉर्टेड चल रहा था। दोस्तों, कुछ दिन बाद एंट्री हुई नेहा नाम की पड़ोसन आंटी की। वो उसकी दोस्ती हुई मोनिका से, यानी करण की वाइफ से, और उन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती होती गई कुछ ही दिनों में। अब नेहा हर रोज आके मोनिका को बताए कि उसका पति कितना बड़ा रईस है, वो कैसे कैसे खर्चा करता है, नई नई चीजें लेकर आता है, लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलता है, महंगी महंगी जगहों मॉलों में खर्चा करके खूब सारी चीजें खरीद के देता है, घुमाने लेके जाता है, हफ्ते में 3 बारी मूवी, रोज बाहर खाना, कभी कहीं लेके जाना, कभी कहीं लेके जाना। डेली नेहा आकर मोनिका को ये सारी बातें बताती थी। मोनिका को पहले तो इतना इफेक्ट नहीं होता था, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया और जैसे जैसे नेहा ने उसके दिमाग में भर दिया कि भाई वो कितना लोग घूमते हैं, कितना कितना एक्सपेंस करते हैं, उसको देख के वो बहुत खुश हो गई। उसने कहा ये तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और ये बात मोनिका ने अपने पति करण को बताई, और उसने भी उसके पति से दोस्ती कर ली, यानी वो चारों लोग आपस में दोस्त बन गए और साथ में घूमना फिरना शुरू कर दिया। कर्ण की आमदनी लिमिटेड थी, वो ज्यादा शो ऑफ नहीं करता था और एक लिमिटेड लाइफ जीता था, एक सिंपल लाइफ जीता था, ज्यादा शो ऑफ वाली लाइफ नहीं जीता था। मगर ऐसे लाइफस्टाइल में जाकर उसके एक ही महीने में उसकी पैंट ढीली हो गई। दोस्तों, कुछ दिन बाद कर्ण को रियलाइज हुआ कि नेहा और उसका पति ज्यादा फुकरा शो ऑफ करते हैं। दोस्तों, एक दिन कर्ण की वाइफ मोनिका ने बोला कि तुम एक बहुत अच्छा प्रपोजल दिया उसने किटी पार्टी का, तुम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, हमें महीने के 10-10 हजार रुपए देने पड़ेंगे और कुछ महीनों में लाखों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, मैं किटी उठा लूंगी। दोस्तों, ये बात सुन के करण को थोड़ा सा फिशीनेस लगी। करण को लगा कि ये लोग थोड़े फ्रॉड हैं, ये इससे किटी के पैसे मांग रहे हैं, बार बार शो ऑफ करती है, इतने रही से लगते नहीं है, कुछ तो माजरा, कुछ तो गलत है। दोस्तों, इसके बाद करण ने ऑब्जर्व करा कि उसकी वाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे पहले वो सुबह जल्दी उठती थी, अब वो लेट उठने लगी। नेहा को देखकर उसने नोटिस करा कि पहले वो नॉनवेज नहीं खाती थी, मगर नेहा को देख के मोनिका ने भी नॉनवेज खाना शुरू कर दिया। यानी सारे गलत गुण मोनिका के अंदर आ रहे थे सिर्फ नेहा पड़ोसिन की वजह से। दोस्तों, जब बात आई किटी के पैसे देने की तो करण ने 2-4 दिन की मोहलत मांगी। अब करण ने 2-3 दिन का ऑफ लिया और पता करा कि इसका पति एक्चुअली करता क्या है। पता लगा नेहा का पति कुछ भी नहीं करता। लोन पे गाड़ी है, लोन पे फ्रिज है, लोन पे घर है, लोन पे ही उसकी पूरी जिंदगी है, और वो एक नंबर का फ्रॉड है, दुनिया से पैसे उठाता है और उसके बाद गायब हो जाता है। दोस्तों, यही उसका मूल धंधा था। ये बात करण ने रियलाइज कर ली और अपनी वाइफ से बोला, तुझे मेरे साथ रहना है तो रह, और अगर तुझे नेहा के साथ बातें करनी है, उसके साथ अपनी दोस्ती गांठ के रखनी है तो उसके साथ रह, अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो उससे दोस्ती खत्म करनी पड़ेगी। करण ने कोई जवाब नहीं दिया कि क्यों उसने ऐसा करा, क्यों नहीं करा, क्यों किटी पैटी के पैसे नहीं दिए, क्यों उससे दोस्ती तोड़वाई। मगर यकीन मानिए दोस्तों, गलत संगत छोड़ने से उसकी वाइफ सुधर गई। जो बिगड़ चुकी थी, जिसे हर गलत चीज पसंद आने लगी, महंगी महंगी चीजें, गलत काम, गलत चीजें पसंद आने लगी, उसे भी सही चीजें, सही तरीके से सब चीजें पसंद आने लगी और वो एक सही तरीके से लाइफ जीने लगी। कुछ दिनों बाद नेहा अपने पति के साथ वो किराए का घर छोड़ के जा चुकी थी, जिस घर को अपना बताया करती थी दोस्तों। और
मोनिका को अपने आप जवाब मिल गया कि उसके पति ने क्यों उससे बात करने का मना करा था। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे फ्रॉड लोग आएंगे, आपको गलत आपके घर के परिवार के बंदों को इफेक्ट करेंगे। और कौन सी ऐसी महिलाएं होती हैं जो आपकी लाइफ को खराब कर देती हैं? दोस्तों, सबसे पहली वो चीज, वो औरत जो बिना बताए अपने पति के पर्स से पैसे निकाले, ऐसी महिलाएं अक्सर आपकी लाइफ खराब कर देती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कहूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। दोस्तों, जो बिन बताए अपने पति के पर्स से पैसे निकाल ले, ऐसी महिला से शादी करके आप हमेशा दुख भोगोगे, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके घर की बरकत चली जाएगी जब आपके घर में ही चोर बसे हुए होंगे। दोस्तों, दूसरी चीज है बहुत देर तक सोने वाली महिलाएं। दोस्तों, जो बहुत ज्यादा देर तक सोती हैं जो महिलाएं, उनसे लक्ष्मी माता रूठ जाती है। उनकी लाइफ में जो बरकत आई होती है, जो बरकत का पैसा आना होता है, वो आना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी अनिंद्रा, आलस और सारा टाइम लेट तक सोना और सुबह जल्द लेट उठना, ये एक तरीके से लाइफ में बहुत नेगेटिविटी लाता है। जिंदगी में कभी भी आपको कामयाबी नहीं मिल सकती अगर आपने लेट उठते हैं। जिंदगी में आप कभी कामयाबी नहीं ला सकते अपनी लाइफ में। दोस्तों, तीसरी चीज, नॉनवेज खाने वाली महिलाएं। दोस्तों, कहा जाता है जिसका उग्र स्वभाव हो उसे ही जंगली जानवर खाने का ज्यादा शौक होता है। जो बहुत ज्यादा मांसाहारी होता है, थोड़ा बहुत आप खाते हैं, चलिए ठीक है आपकी आदत है, पर अगर बहुत ज्यादा खाते हैं तो, और या आप जिससे शादी करना चाहते हैं उसके अंदर ऐसा स्वभाव है, तो कोशिश करके इसको अवॉइड करिए, शादी ना करिए। हो सकता है कि वो उग्रता, वो बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने की आदत, कहीं वो उग्र स्वभाव आपके साथ ना वो दिखा दे। इसलिए कोशिश करके ऐसी महिला से कभी शादी ना करें। दोस्तों, कहीं कहीं शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो बहुत ज्यादा ब्लैक कलर के कपड़े पहनती हो जो महिलाएं, उनके साथ भी आपको नहीं रहना चाहिए। ऐसी महिलाओं के दिल काले होते हैं। हालांकि इसका कोई साइंटिफिकली या फिर कोई मनो साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई उदाहरण नहीं है, इसलिए मैं इसको 100% ट्रू नहीं कह सकता, क्योंकि किसी का भी मन कर सकता है काले कपड़े पहनने का, मगर ऐसा ज्यादातर देखा गया है। वैसे इसका कोई 100% प्रमाण नहीं है। दोस्तों, अंत में जो सबसे मेन चीज आती है, देखिए दोस्तों, आपकी आमदनी है सपोज करिए 1 लाख रुपए महीना। अब आप खर्च कर सकते हैं 80,000 रुपए महीना। 20,000 आप सेव करोगे या 50,000 सेव करोगे और 50,000 का खर्चा करोगे। हर कोई सेविंग करता है। दोस्तों, तो ऐसे केस में अगर आपकी वाइफ 20,000 का ही कोई सूट ले आती है, पर्स ले आती है, या फिर 20,000 25,000 की शॉपिंग महीने में कर देती है, तो यकीन मानिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आपके पास खाने पीने के वांदे हो जाएंगे। और सपोज करिए आपने किसी ऐसी लड़की से शादी कर ली जो हर रोज आपको कहे मुझे यहाँ घुमा के लेकर आओ, मुझे वहाँ घुमा के लेकर आओ, आप मुझे मूवी दिखा के लाओ। आप कभी मूवी देखने जाएं, 200 की टिकट लग जाएगी, 2 बंदों की 300 की लग जाएगी, पॉपकॉर्न वगैरह खाएंगे और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे, आपके 500-600 रुपये यूं ही लग जाएंगे। जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा घूमने फिरने, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने का शौक होता है, वो भी कभी भी आपके लिए बरकत नहीं ला सकती। दोस्तों, घूमना फिरना हर किसी को पसंद होता है। हर कोई चाहता है कि एक लैविश लाइफस्टाइल हो। हर कोई चाहता है कि अच्छे से मैं जीऊं, मगर बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, बहुत ज़्यादा खर्चा करना, महंगी चीज़ों का शौक होने वाली महिलाओं से कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अंत में सबसे मेन चीज़ है, जो महिलाएं अपने लाइफ को कंपेयर करें अपनी फ्रेंड से, अपनी सहेली से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी पड़ोसन से, किटी पार्टी की आंटियों से, ऐसी महिलाएं अक्सर लाइफ को खराब कर देती हैं। आप देखेंगे कि जो स्वभाव उनकी पड़ोसन का होता है, जो स्वभाव उनकी फ्रेंड का होता है, जो स्वभाव उनकी बहनों का होता है, वही स्वभाव बाद में उनका भी हो जाता है। अगर वो लेट उठेंगी तो वो भी लेट उठना शुरू कर देंगी। अगर वो कहेंगी कि पति को कुत्ता बना के अपने पीछे घुमा, तो वो भी यही करना शुरू कर देंगी। अगर एक महिला दूसरी महिला को बताएगी कि उनका पति उसके लिए कितना खर्चा करता है, तो जो दूसरी महिला को जिसने वो बताया, वो भी अपने पति को यही बातों का उलाहना देके उससे भी उतना ही खर्चा कराएगी। दोस्तों, कहानी का सार बहुत सिंपल है। संगत बहुत ज्यादा मैटर करती है। महाभारत के अंदर दुर्योधन की संगत में थे शकुनी मामा, जो अंत में उसको मरवाना ही चाहते थे, जो चाहते थे उसका बुरा करना, जिंदगी में कभी भी उसका अच्छा नहीं चाहते थे। और यही से हमें सीखने को मिलता है कि संगत बहुत मैटर करती है। वेरस अर्जुन ने चुनी भगवान श्री कृष्ण जी की संगत। दोस्तों, संगत एक ऐसी चीज है जो इंसान को राक्षस भी बना सकती है और
इंसान को महापुरुष भी बना सकती है। दोस्तों, इस चाणक्य नीति में मैंने आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसको आप अप्लाई करिए लाइफ में, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा इस वीडियो को, लाइक करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।